आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप काम करने बैठते हो बट लिटरली 5 मिनट बाद ही आपका दिमाग भटकने लग जाता है। मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता था, लेकिन इन बुक्स के थ्रू मैंने कुछ सिस्टम सीखे जिसकी वजह से मैं बिना डिस्ट्रैक्शन के 2-3 घंटे अब काम कर सकता हूँ। इस वीडियो में आपके साथ मैं वही सिस्टम शेयर करने वाला हूँ और वो भी सिर्फ 3 सिंपल पॉइंट्स में। आपके ब्रेन के लिए फोकस करना इम्पॉसिबल है अगर आप उसे अच्छे से इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दे पाते हो। अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मली कोई भी काम कर रहे होगे, मे बी फोन चला रहे होगे, टीवी देख रहे होगे एंड आपके दिमाग में आया कि यार काम तो अभी बचा हुआ है, तो तब ऐसा नहीं होने वाला कि आप एकदम से बैठ जाओगे कि हाँ यार मुझे पता लग गया, मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे फोकस करना चाहिए। ऐसे तो आप फोकस कभी भी नहीं कर पाओगे। तो डेली आपको एक फिक्स टाइम एंड फिक्स लोकेशन रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप फोकस कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ाई करनी है तो आप कहाँ पे जाके करने वाले हो पढ़ाई, ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। एंड देन कितने से लेके कितनी देर तक आप पढ़ने वाले हो ये भी आपके दिमाग में अगर नहीं होगा पहले, तो आप फोकस करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। अब जितने भी मेरे आलसी दोस्त हैं वो इसलिए ही जिम आ पाते हैं बिकॉज 6 बजे मैं जाता हूँ शाम के, तो वो भी 6 बजे तक पहुंच जाते हैं बिकॉज उनको फाइनल है कि 6 बजे ही पहुंचना है एंड लोकेशन तो डिसाइडेड है कि जिम में मिलना है। तो उनके ये दोनों चीजें चेक हो गई हैं, इसलिए वो डेली कंसिस्टेंटली आ पा रहे हैं। सिमिलरली इस वीडियो को बनाने से पहले अगर मुझे पता ही नहीं होता कि मुझे इस रूम में आके बैठना है एंड अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो मुझे पता है कि 2 बजे से पहले ही फिनिश हो जाएगी। अगर मुझे ये स्पेसिफाइड नहीं होगा तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाऊंगा। मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम रखना है, लोकेशन रखनी है, हाँ मैं देख लूंगा, मैं फॉलो कर लूंगा। बट जब भी आप अपनी रियल लाइफ में वापस जाओगे ना इस वीडियो को बंद करने के बाद, आपके दिमाग में फिर वही आएगा कि नहीं यार मुझे स्पेसिफाई नहीं करना, मेरे पास बहुत ज्यादा फ्रीडम, मेरे पास तो फ्रीडम है, तो मैं तो कितने टाइम के लिए भी पढ़ूं, मेरी मर्जी है, मैं इसकी बात क्यों मानूंगा। और मैं इसके बाद क्यों मानूंगा कि मैं इसी लोकेशन पे बैठ, मेरे पास लोकेशन की भी फ्रीडम है, मैं कहीं मैं छत पे जाके पढ़ सकता हूँ, मैं धूप में जाके पढ़ सकता हूँ, मैं पार्क में जाके पढ़ सकता हूँ, मैं इसकी बात नहीं सुनने वाला हूँ। मैंने आपको ये बोला ही नहीं कि आपको सिर्फ एक रूम में हमेशा पढ़ना है, एक जगह पे हमेशा पढ़ना है, बट आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कौन सी लोकेशन पे जा रहे हो एंड कितने टाइम के लिए जा रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये चीज लिटरली वर्क करती है। मैंने कल इसी रूम में बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तो मैंने अपने दिमाग को पहले ही बता दिया कि मैं 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक करने वाला हूँ। उस टाइम पे मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मैं कोई अपना फोन चेक नहीं करने वाला हूँ, कोई मम्मी की आवाजें को मैं सुनने नहीं वाला हूँ, कोई भी पापा काम बोल रहे हैं मैं उसको सुनने नहीं वाला हूँ, मैं बस अपने काम पे फोकस करने वाला हूँ। एंड जितना मैंने वो 1 घंटे में काम किया मैं शायद ही पूरे दिन में कर पाता। तो ये है पावर टाइम स्पेसिफाई करने की और लोकेशन स्पेसिफाई करने की। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी लोकेशन आप अपने लिए सेट करने वाले हो ना, मेक श्योर आप वहां पे कुछ और नहीं कर रहे हो। ये नहीं कि आप सो भी वहां पे रहे हो, स्क्रोलिंग भी वहां पे कर रहे हो, टीवी भी आपके वहां लगा हुआ है। अब जैसे ये रूम है, आपको कहीं भी टीवी नहीं दिखेगा, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखेगी, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं दिखेगी इस लैपटॉप के अलावा। मेरे को ये तो चाहिए ना, मैं आपके साथ बात कैसे करूंगा फिर। तो मुझे स्क्रोलिंग भी अगर करनी होती है तो मैं दूसरे रूम में जाके करता हूँ, बिकॉज उस रूम के साथ फिर मेरी लेजी वाली फीलिंग्स अटैच हो जाएंगी। मैं वहां पे सोता हूँ, वहां पे अगर मैं थोड़ा बहुत टीवी देखता हूँ, मैं रेयरली देखता हूँ बट जब भी देखता हूँ वहां पे ये टीवी। यहाँ पे मैं सारी प्रोडक्टिविटी वाली चीजें करता हूँ कि जैसे बुक्स पढ़नी हो गई, ये शूटिंग करना हो गया, वीडियो एडिटिंग, सारे जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं एक्चुअल में करने वाले, वो मैं यहाँ पे बैठ के करता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज इस रूम के साथ मेरी अटैच हो चुकी है फीलिंग्स कि हाँ इस रूम में मैं काम करने वाला हूँ। तो ये चीज एक्चुअल में वो करती है, एक बार ट्राई करके देखना। आपको ऐसा लग सकता है कि आप तभी फोकस कर पाओगे जब सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग चल रही होंगी, बट ऐसा नहीं है। आपको फेवरेबल सिचुएशंस इसलिए ही चाहिए बिकॉज आपका फोकस अभी इतना नहीं बढ़ा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ एंड लिटरली यहाँ के ड्रिल्स की आवाज आ रही है, पड़ोसियों की आवाज आ रही है, कोई ना कोई स्कूटी लेके जा रहा है, यहाँ पे बहुत शोर है, मतलब इन शॉर्ट, बट स्टिल यहाँ पे मैं बैठ के वीडियो बना पा रहा हूँ एंड यहाँ पे अच्छे से बोल पा रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली ऐसा हमेशा नहीं होता, मैं बहुत चिल्लाता हूँ, मैं इन क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस मैंने उठा दिए हैं, बट मैं वहां पे पंच मारता हूँ एंड जो सोफा है यहाँ पे पंच मारता हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ मैं। बट जब मैंने आउटर सिचुएशंस को छोड़ के अपने फोकस पे काम करना शुरू किया, बिकॉज मैं वो तो वैसे भी चेंज नहीं कर सकता, मैं उनके जाके घर की कंस्ट्रक्शन नहीं रोक सकता हूँ, मैं यहाँ पे लोगों को नहीं रोक सकता हूँ जाने आने से, तो मैं अपने फोकस पे ही काम कर सकता हूँ। तो मैंने वो ही किया। अब मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपको चाहे 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, आपको कम टाइम मिले, आपको फेवरेबल सिचुएशंस ना मिले, फिर भी आप कोई काम पे फोकस कर सको। तो चाहे आप अपने दोस्तों के साथ गेड़ियां क्यों ना मारने जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पास टाइम है, आई नो ये स्टूपिड सी चीज आपको लगेगी कि यार उस टाइम हम गेड़ियां मारने जा रहे हैं तब हम काम थोड़ी करेंगे, आपके दोस्त आपका फोन छीन लेंगे, आपको तंग करेंगे कि ये क्या कर रहा है। आपको माइंडसेट समझना, आपको ये नहीं देखना कि यार 5 मिनट में क्या हो जाएगा। आप यही सोच रहे हो ना यार 5 मिनट में क्या हो जाएगा, मेरा तो काम होने नहीं वाला, तो फोकस बढ़ाने की वीडियो बना रहा है, ये तो फोकस कम हो रहा है। लेट्स थिंक फॉर अ सेकंड कि आप 5 सेकंड भी फोकस कर सकते हो भी, आपका वो ट्रेन होगा माइंड। आप समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब। आपको क्या लग रहा है कि मैंने ये स्क्रिप्ट फालतू में लिखी है? ये पॉइंट मैंने बस ऐसे ही रख दिया है, मैंने कुछ सोच समझ के ये पॉइंट रखा है। फिर अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो देख लो कि
कहाँ पे जा रहा है ग्राफ और आपको नेक्स्ट मूव क्या करना चाहिए, या फिर यूट्यूब स्टूडियो चेक कर लो कि वहाँ पे कितने व्यूज आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, CTR कितना है, सो दैट आप चेंजेस बना सको या तो टाइटल में या तो थंबनेल में। आप यहाँ पे अभी क्या करते हो, आप अपना पूरा सामान ला के कि मैं यहाँ पे बुक्स, यहाँ पे मेरा बॉटल होने वाली है 2 लीटर वाली, और यहाँ पे मेरा मार्कर होगा, मेरा पेन होगा, पूरा तैयारी करके। पर जब आप ये 5 मिनट की विंडो में फोकस करना सीख जाते हो, तब आपको पता लगेगा कि आप इंस्टेंटली कोई भी काम कर सकते हो। अब मैं यहाँ से उठ के जा सकता हूँ और एकदम से अगर मेरे यहाँ पे ट्राइपॉड लगा है, मेरी स्क्रिप्ट रेडी है, आई कैन मेक वीडियोस विद इन सेकंड्स। ऐसा नहीं होने वाला कि मेरे को पूरी प्रिपरेशन चाहिए पहले। अब जैसे आपको मारियो गेम का तो पता ही होगा, उसमें 1 कॉइन कलेक्ट अगर कर भी लेते हो आप तो कुछ नहीं होने वाला, 2 कर लोगे फिर भी कुछ नहीं होने वाला, बट एक स्पेसिफिक नंबर में भी 100 था, जब उतने कॉइन्स आप खा लेते हो तो पावर आपकी बढ़ जाती है। सिमिलरली आपके साथ ये होने वाला है कि जब जैसे जैसे आप 5 मिनट की विंडो लेते जाओगे, आपको हैबिट पड़ जाएगी, आप कोई भी सिचुएशन में जाके काम कर सकते हो, एंड वो भी इंस्टेंटली। फॉर एग्जांपल कोई चेस मास्टर है तो वो सिर्फ चेस के बारे में तब नहीं सोच रहा जब वो मैच में है, वो ऑलमोस्ट सारा टाइम सोच रहा है चेस के बारे में, खाते टाइम सोच रहा है, हगते हमेशा वो सोच रहा है कि मैं कैसे कोई मूव बना सकता हूँ सो दैट जो उसका ओपोनेंट है उसको कितने वे से वो हरा सकता है। सब डीप वर्क की बातें करते हैं कि 5 मिनट तो कुछ भी नहीं होते, 2-2 घंटे का टाइम होता है, वो भी ठीक है, 2-2 घंटे का टाइम भी ठीक है, बट कई बारी 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट्स ये वाली भी जो विंडो होती है वो भी बहुत काम आती है। तो जब आप ये 5 मिनट की विंडो को ग्रैब करना सीख जाते हो ना, तो आप लोकेशन से फ्री हो जाओगे कि मुझे बस यहाँ पे पढ़ाई आती है, यहाँ से ही मेरे से काम होता है, इससे अलावा तो मेरी कोई और जगह से काम ही नहीं हो सकता, मैं और कोई जगह काम ही नहीं कर सकता। वहाँ पे आपका कंफर्ट बन चुका है, आपको ये पता भी नहीं होगी चीज़ है ना, आपको ऐसा लगता होगा नहीं यार मेरे को वहाँ पे बैठाओ, मैं वहाँ पे ही कर सकता हूँ, मैं अपने स्टडी टेबल पे ही पढ़ सकता हूँ, एंड आपकी टाइम भी आउट ऑफ द सिचुएशन चलेगी, आउट ऑफ द इक्वेशन चलेगी कि मैं इसी टाइम पढ़ सकता हूँ, मैं दिन में ही पढ़ सकता हूँ, मैं रात में पढ़ सकता हूँ, ये सब चला गया। आई मीन कैन यू सी दैट कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। तो जितना भी टाइम मिले अपना टाइम स्क्वीज करने की कोशिश करो, कोई भी विंडो में से या फिर अपने शेड्यूल में से। देखो ऐसा नहीं होता कि जो आपका फोकस है वो आपको मिल जाता है, आप पैदा हुए आपके साथ फोकस आ गया कि हाँ अब मैं रोने पे फोकस करूंगा। जब बच्चा बोर्न होता है उसका पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि हाँ मुझे अब फोकस करना है रोने पे, अब मेरे को कौन नर्स उठा रही है वहाँ पे, ऐसा नहीं होता। फोकस आपसे कोई पैदा नहीं होता, एंड आपको वो विद टाइम बिल्ड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देख के बोल रहा हूँ तो मैंने ये बिल्ड किया है फोकस, अब मैं इधर क्यों नहीं देख रहा हूँ, उधर क्यों नहीं देख के बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपकी आई कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपके बिल्कुल आईज में देख रहा हूँ, तो ये है फोकस। एंड आपके आईज में देखते हुए मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, जो पॉइंट मुझे रखना है मैं वो बोल रहा हूँ। ये फोकस स्टार्टिंग से नहीं हुआ। आई मीन आपको मैं पुरानी वीडियोस अगर मैं आपको दिखाऊं ना अपनी, तो आपको पता चलेगा कि मेरा फोकस कहाँ पे था। मैं ऐसे स्क्रीन पे देख रहा होता था, ऐसे देख के बोल रहा था, लेंस यहाँ पे, आपकी आईज यहाँ पे होंगी, बट मैं ऐसे देख के बोल रहा होता था, एंड बोला भी नहीं जाता था टू बी ऑनेस्ट। तो ये बिल्ड करना पड़ता है। तो आपको पुराना पॉइंट याद है ना कि 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए फोकस करना, सिमिलरली आपको ऐसे ही बिल्ड करना पड़ेगा अपना 5 मिनट की विंडो में, 10 मिनट की विंडो में, 20 मिनट के। जब आप ऐसा फोकस करना सीख जाते हो ना, तो इट्स लाइक अ स्प्रिंट। फॉर एग्जांपल मेरे को ये 30 मिनट्स लगने वाले वीडियो बनाने में, तो इट्स लाइक अ स्प्रिंट फॉर मी कि मुझे फोकस करके आराम से बोलना है और आपको फटाफट से नॉलेज देके यहाँ से भाग जाना है, एंड देखना आप अपने आप ही एक टाइम पे 2 घंटे तक पहुंच जाओगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं और आपके सामने भी मैं कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाई पा रहा हूँ, है ना। अगर मैं ऐसे बोल पा रहा हूँ पूरे फोकस के साथ, यहाँ पे अपने थॉट्स को मैं शेयर कर पा रहा हूँ, तो ये भी एक कम छोटी चीज़ नहीं है। आप अपने सामने से कैमरा लगा के देखो, देखना आपको पता लगता है कि कैसे बोलते हैं। आप जैसे बोलते हो ना खुल के, वहाँ पे बोल ही नहीं पाओगे। सो गाइज आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फोकस पे, ऐसे हो जाओगे आप। जैसे जैसे आप इस विंडो में काम करते रहोगे ना, आप उस हर स्वाइप को जो आप करने वाले हो, हर एक डिस्ट्रैक्शन को हमेशा बाय कॉन्शियसली उसको रिजेक्ट करने वाले हो एंड अपने काम पे फोकस करने वाले हो। रेसिस्ट करोगे तो क्या होने वाला है, वो चीज स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अपने मसल्स को जिम में अगर आप रेसिस्ट करते हो तो वो स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। आपकी लाइफ की सिचुएशंस जब आप पे हावी होती हैं, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, तब आप उसको रेसिस्ट करते हो। रेसिस्ट मतलब कि उसको सॉल्व करते हो, उसका टैकल करते हो, तो आप क्या होते हो, स्ट्रॉन्ग होते हो। एंड फोकस कोई अलग चीज नहीं है, फोकस के साथ भी ऐसे ही होने वाला है। अब जो आप मोटिवेशन का वेट करते हो ना कि हाँ मुझे मोटिवेशन नहीं अंदर से आ रही, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब कुछ चला जाएगा, बिकॉज आपके दिमाग में आ गया कि यार 5 मिनट के लिए तो करना है। जब आप उस 5 मिनट को करोगे आपको थोड़ा प्राउड फील होगा। नेक्स्ट टाइम आप 7 मिनट करोगे, 8 मिनट्स करोगे, 10 मिनट्स करोगे, एंड ऐसे करके ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको अगर लगता है कि बहुत टाइम लगने वाला है। 30 मिनट्स तो आप हफ्ते में पहुंच जाओगे अगर आप ग्रेजुअली भी इंक्रीज करते रहोगे। तो 30 मिनट्स कम होते हैं कि आप अभी अपनी हालत देखो, एंड 30 मिनट्स में आप उतना काम कर लोगे जितना आप 6 घंटे में भी नहीं कर पाते हो। ये टिप की खास बात ये है कि चाहे आपका जितना मर्जी कम फोकस है, आप उसको बिल्ड कर सकते हो विद टाइम। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, एंड अगर आप ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो आपको पता है क्या करना है।